नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जिधर देखो उधर बमबारी और तबाही हो रखी है। ऐसे में सरकारी इमारतें, अस्पताल और स्कूल भी अब ध्वस्त हो चुके हैं और ऐसे में सड़क पर दौड़ते हुए जी निशान वाले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। जगह जगह रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के झंडे देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह लाइव बम और माइंस को निष्क्रिय करता हुआ बम डिस्पोजल दस्ता भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पहचान है अब नए रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के सबसे खतरनाक वॉर जोन की, जहां आपको बता दें कि दोनेत्स्क की जो है बातचीत हुई है और ऐसे में उन्होंने बताया है कि खुद अपने आप को जिस तरह से यूक्रेन बचा रहा है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अब आपको बता दें कि खुद अपनी आंखों और कैमरों से ये कैद किया गया है, जहां पर भयावह मंजर देखने को मिल रहे हैं। रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव ऑन डॉन शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है डॉनबेस का दोनेत्स्क शहर। यहां पर इस शहर में इस नाम पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा कर अलग से ही दोनेत्स्क राष्ट्र की घोषणा की थी। ऐसे में दोनेत्स्क के अलावा डॉनबेस के एक दूसरे प्रांत लुहांस्क की भी पुतिन आजाद घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस शहर में दाखिल होते ही दिखाई देता है कि किस तरह से बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं और यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक जंग के दौरान यूक्रेन ने इस बिल्डिंग पर तोचका मिसाइल दागी थी। इस हमले में रिहायशी इमारत में रहने वाले 20 लोगों की जान चली गई, जबकि बिल्डिंग के नीचे पूरा मलबा पड़ा है। इसमें खिड़की, दरवाजे से लेकर कांच तक टूट चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि फ्रीज, कूलर और इन तब घर के इस्तेमाल होने वाले तभी सामान नष्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से मामला सामने आया है, जहां पर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहरों में से एक आसनसोल में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद आपको बता दें चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल आसनसोल से मामला सामने आ रहा है, जहां पर लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं। तृणमूल उम्मीदवार अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए अब आज इम्तिहान का दिन माना जा सकता है। बता दें कि 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव होने हैं। बंगाल में आसनसोल सांसद और सीट पर अब बीजेपी की सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसमें अब तृणमूल ने पहले कभी आसनसोल सीट नहीं जीती है। लेकिन उम्मीद है कि 2019 में बीजेपी छोड़ने वाले तेज तर्रार पूर्व फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा निर्वाचन क्षेत्र में गैर बंगाली आबादी में प्रभाव बना पाएंगे। सिन्हा के बीजेपी प्रतिद्वंदी खुद को आसनसोल की बेटी कहती हैं। बीजेपी ने अपने तीखे प्रचार अभियान में कई स्टार प्रचारकों को निर्वाचन क्षेत्र में भेजा है। इनमें से बंगाली कलाकार भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आसनसोल प्रतियोगिता में एक बाहरी व्यक्ति को लाने का आरोप लगाया था, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब देते हुए कहा कि वो अब केवल बिहारी बाबू नहीं है, बल्कि एक बंगाली बाबू भी हैं। वो अक्सर ही अपने प्रचार और भाषणों में बंगाली में बोलते हुए नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि अब बिहारी बाबू के साथ मैं बंगाली बाबू भी हूं। बता दें कि 1957 से 1967 तक आसनसोल लोकसभा सीट कांग्रेस की थी। 1967 से 1971 तक लोकसभा क्षेत्र संयुक्ता सोशलिटी पार्टी के नियंत्रण था। ऐसे में अब 1971 से लेकर 1980 तक सीपीआईएम ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि कांग्रेस ने वापसी की और 1989 तक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का आयोजन किया गया। 1989 से 2014 तक ये सीट सीपीआईएम की ही रही थी। खबर मथुरा से है, जहां पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुख्यमंत्री योगी के 37 बिंदुओं पर विकास कार्यों और 50 लाख रुपए की लागत के कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग अपने कार्यों में आपसी सामंजस्य बनाकर तेजी लाए। उन्होंने ये भी कहा कि किए गए विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शासन की मंशा के अनुसार जनता से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निदान समयबद्ध तरीके से किया जाए।
तो वहीं यूपी के एटा जिले में एक युवक ने लूट की झूठी कहानी रची। आपको बता दें कि यहां पिछले ही दिनों एक फ्लिपकार्ट और अन्य कंपनी के लिए डिलीवरी बॉय का काम करने वाले युवक दीपक मिश्रा ने पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज कराई थी कि उसके साथ लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट हो गई है, जिसमें पुलिस सख्ते में आ गई थी और लुटेरों की तलाश करी जा रही थी। ऐसे में अब छानबीन के बाद पता चला है कि युवक ने झूठी कहानी पुलिस को बताई थी और करीब 2,48,000 की पूरी रकम युवक के घर से बरामद कर ली गई। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 9 अप्रैल को लगभग 11 बजे थाना मलावन को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति के साथ 2,48,000 रुपये की लूट हो गई। इस पर पुलिस ने गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि सूचनाकर्ता के द्वारा स्वयं ही अपने निहित स्वार्थों के कारण उक्त पैसे को अपने घर में छिपाकर और झूठी सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि की बारीकी से जांच करने के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि उस आदमी के द्वारा जिसको वो जिन बदमाशों के द्वारा पीछा करना बता रहा है, उन्होंने वस्तुतः उसका कोई पीछा किया ही नहीं। पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो सत्यता सामने आई और सारा कैश उसके घर से रिकवर किया गया। पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उक्त मुलजिम को जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 9 अप्रैल को लगभग 11 बजे मथुरा में स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए अब स्कूल चलो जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके चलते महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले विकास समिति मथुरा उत्तर प्रदेश में तत्वाधान में भव्य पुष्पांजलि सभा और स्कूल चलो जन जागरण यात्रा अध्यक्ष रमेश सैनी के नेतृत्व में शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम नीलम श्रीवास्तव ने सैनी मोहल्ला औरंगाबाद से हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम बताकर हर इंसान के लिए उपयोगी बताया गया। इस अवसर पर पूर्व डीजीपी, समाज सेवी और भाजपा नेता संयुक्त रूप से मौजूद रहे और ये कहा गया कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें शिक्षा की ओर समस्त भारत और भारत के नागरिकों को जोड़कर मुख्य धारा में लाना होगा। स्कूल चलो जन जागरण यात्रा का मुख्य बाजार औरंगाबाद में जोरदार जगह जगह पुष्प वर्षा और जलपान करवाकर स्वागत किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति के तत्वाधान में शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 195 जयंती के अवसर पर आज सैनी मोहल्ला औरंगाबाद से महात्मा ज्योतिराव फुले जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा का शुभारंभ एसडीएम श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी ने हरी झंडी दिखा करके किया और आप लोग देख ही रहे हो, ये यात्रा बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ और बहुत उत्साहपूर्वक महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती ये सैनी समाज सभी समाज के सभी वर्गों के लोग आज एक साथ मिलकर के इस। तो वही खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान में बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने 2020 में अपने गांव की एक नाबालिग लड़की का किडनैप करने और उसके साथ रेप करने के मामले में सोमवार को एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। यौन अपराधी से बच्चे को संरक्षण करने संबंधी अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने दोषी हीरा लाल गुर्जर पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पॉक्सो अदालत ने लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने कहा कि 15 वर्षीय एक लड़की के पिता ने 21 जून 2020 को बूंदी के डबलाना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गुर्जर ने 19 जून 2020 को उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और नाबालिग को छुड़वाया गया। बाद में लड़की ने पुलिस को यह बताया है कि गुर्जर उसके पास के गांव में उसे ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मेघवाल के अनुसार लड़की ने यह भी बताया है कि बाद में उसे हरियाणा ले जाया गया, वहां पर भी उसके साथ बार बार से दुष्कर्म किया गया। लोक अभियोजक ने कहा है कि उसके बयान के आधार पर गुर्जर पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा जरूर कर दिया गया, लेकिन मेघवाल ने बताया है कि जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसे रेप करने का आरोपी पात्र दायर किया गया। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने गुर्जर को दोषी ठहराया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने उस पर करीब 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और देश में लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई। हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। बढ़ती कीमतों के बीच अब फल और सब्जियां भी इससे अछूती नहीं है। सबसे ज्यादा तो आम लोगों को नींबू के दाम रुला रहे हैं। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और अब बढ़ते नींबू के दामों पर हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की। जिस तरह से नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे आम आदमी की जेब पर क्या कुछ असर पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब तक हमने पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों के बारे में आपको बताया और जानकारी दी कि कितनी इनकी दरें बढ़ चुकी हैं। और आज हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। सब्जियों में आज जो नींबू का जो क्रेज है, गर्मियों में राहत के लिए लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं और नींबू का प्रयोग लोग मान लेते हैं कि जैसे शिकंजी में भी कर लेते हैं। जैसे कि लोग जब रात चलते हैं तो गर्मी से जब त्रस्त हो जाते हैं तो उससे राहत लेने के लिए लोग नींबू यानी नींबू की शिकंजी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही इजीली जगह जगह रोडों पर ठेलों पर भी मिल जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस नींबू का आज क्या भाव बढ़ा हुआ है। और देख लिए ये नींबू का एक ठेल है जहां हम आ चुके हैं। काफी लोग हैं यहाँ जो कि गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू की शिकंजी का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं, दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू शिकंजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नींबू ठेल पर जो शिकंजी बना रहे हैं भैया, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए। ब्रजेश जी, ये बताइए कि जिस तरह नींबू पर जो दाम बढ़े एकदम से, क्या मानते हैं, क्या शिकंजी कितने बहुत मुसीबतों से नींबू मिल रहे हैं और कोई काम धंधा भी नहीं है, इतना सब चीजों पर महंगाई है। मतलब हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई है। बहुत ज्यादा महंगाई है। ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसपे पैसे नहीं बढ़े हुए हैं, सब चीजों पे। अच्छा, बात कर लेते नींबू के बारे में ही। जिस तरह ये नींबू रखा हुआ है, ये नींबू आज क्या क्या रेट मिला है आपको? 300 रुपए किलो। ये बताइए, इससे पहले आप कितने रेट में लाते थे? मैं तो इससे पहले 80-90 रुपए किलो लाता था। 80-90 रुपए किलो। तो जाहिर सी बात है कि जब 300 रुपए किलो में आपको ये नींबू मिला है तो आपने इसका रेट भी बढ़ा दिया होगा। रेट क्या 5 रुपए बढ़ाए हमने। हाँ जी। अच्छा, तो ग्राहक को लेने में कोई आनाकानी इस तरह की कोई नहीं, ग्राहक को कुछ नहीं बढ़ा। तो जो नींबू का जो एकदम से एकदम 4-5 गुना जो रेट बढ़ गया है, तो इससे क्या मानते हैं कि महंगाई की चरम सीमा पर है? अब क्या करें, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आमदनी इतनी है नहीं, महंगाई सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा महंगाई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो शिकंजी ठेल के जो मालिक हैं, इन्होंने हमें बताया। मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ और भी ग्राहक मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए। अजय। अच्छा जी, ये बताइए कि आप यहाँ नींबू की ये शिकंजी के ठेल पर आए हैं, क्या आप डेली रूटीन में पीते हैं? नहीं, जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो पी लेता हूँ। पी लेते हैं। हाँ। गर्मी से क्या राहत पाने की? गर्मी बहुत है मैम, क्योंकि थोड़ा और टेम्परेचर कम होता है इसलिए, और कुछ नहीं है। मतलब गर्मी से राहत पाने के लिए सोचते हैं कि नींबू की शिकंजी पी। हाँ बस, और क्या। अब थोड़ा तो लगता है, सोचना पड़ता है कि अब पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सारी चीजों पैसे बढ़े हुए हैं। मतलब ये है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पीछे से इतनी सप्लाई नहीं है, तो ये क्या करेंगे फिर। आपकी भी जेब पर कहीं ना कहीं ग्राहक की जेब पर फर्क पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ता गुन करके सागर पड़ता है। छोटे छोटे पैसे बढ़ेंगे तो फिर हमें लगेगा भाई जेब पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ये है। देखिए ग्राहक भी कह रहे हैं कि देखिए हम लोग की जेब पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई मटेरियल जब महंगा मिलेगा तो किसी भी दुकान का मालिक हो, चाहे कोई ठेल का हो, तो जाहिर सी बात है जब उनको सामान महंगा मिलेगा, जैसे कि ये नींबू की ठेल पर है हम, और यहाँ इनको नींबू इतना महंगा मिल रहा है जो कि आसमान छू रहा है, 300 रुपए किलो। बात कर लेते हैं, और भी ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। भैया नाम बता दीजिए। भैया हैदर अली जी। हैदर अली जी, ये बताइए कि आप यहाँ नींबू की ठेल पर क्यों आए हैं भैया? मैम एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी से बेहाल है, तो कुछ ठंडा पीने के लिए आए, तो अब पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है, क्या करें।
जेब का खर्च चलाएं या गाड़ी में तेल डलवाएं या घर पे ले जाके पैसे दें। 3 रुपए रोज, 300 रुपए पर डे मिलते हैं। अब 300 में 200 को तो गाड़ी का तेल चले जाता है। और फिर बीवी बच्चे हैं, कहाँ से अपना खर्चे चलाएंगे। आम इंसान बहुत परेशान है और बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब गर्मी से राहत पाने के लिए आपने शिकंजी का ऑप्शन ढूंढा तो ये महंगी हो गई, तो सोच मैं महंगी तो अब अपनी जिंदगी के लिए इंसान कमाता है, 2 पैसे अपनी जिंदगी के लिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो पैसे का हम क्या करेंगे। तो इसीलिए अपने सेवन के लिए यूज कर रहे हैं। अब मन किया तो कर लिया, नहीं तो फिर वैसे ही मन बहला लेते अपना। जेब पर असर पड़ रहा है लेकिन। मैम जेब पे असर तो पड़ रहा है, कुछ महंगाई भी है, कुछ लोगों ने कुछ आप जान के अपनी महंगाई बढ़ा रखी है। हाँ, हालांकि दंगे हो रहे हैं लेकिन इतनी महंगाई नहीं है जितनी लोगों ने बढ़ा रखी है। नींबू बताओ 300 रुपए किलो अपनी जिंदगी में कभी नहीं गया। और ये सोच सोच के हमें अभी अपनी शादी करनी है और अभी आगे और भी काम है, क्या करेंगे हम लोग। हमारी तो अभी से कमर टूट गई। इतनी महंगाई है, दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। और ऊपर से इतनी धूप है, धूप के मारे काम नहीं होते। बेरोजगारी फैल चुकी है, कुछ भी नहीं, हर चीज पे पैसा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कई ग्राहक भी मौजूद रहे और जो नींबू शिकंजी के जो मालिक हैं उन्होंने भी बताया कि देखो भैया, पहले तो हमें नींबू मिलता था 80 रुपए किलो और आज 300 रुपए किलो है, जो कि आसमान छू रहा है। और देखिए इस तपती हुई गर्मी में, बरसती हुई गर्मी में, और उसके बावजूद जहां लोग शिकंजी का सेवन करने से थोड़ा राहत ले लेते थे, अब नींबू भी आसमान छू रहा है। अब देखने वाली बात है, क्या नींबू आसमान से नीचे जमीनी स्तर पर आ पाएगा, उसका भाव। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर तब क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चे के जरिए परिवार या करीबी रिश्तेदार अपनी रंजिश के चलते मासूम बच्चों की हत्या कर दें। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपसी रंजिश के चलते हरियाणा के करनाल का रहने वाला मासूम जश आज हमारे बीच नहीं है। करनाल में 4 साल के मासूम जश की मौत मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों करनाल में एक मासूम का अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने काफी खोजबीन कर जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आपने देखा किस तरह माँ रो रो कर अपना हाल बयान कर रही है, लेकिन अब उसका मासूम जश कभी वापस नहीं आएगा। 5 अप्रैल मंगलवार की रात करनाल के गांव कलामपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 साल का मासूम अपने घर से गायब हो गया और तभी गांव वालों ने अनन फनन में पुलिस को जानकारी दी और जश को ढूंढने में लग गए। लेकिन 24 घंटे बाद तक भी जश का कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम तक लगा दिया। पुलिस ने शक के चलते एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो गांव से एक झोले में कुछ ले जाते नजर आ रहे थे। लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जश के घर के पास वाले घर की टीन शेड पर जश की डेड बॉडी मिली। भले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहे था, हमने उस टाइम शक हो रहा था। ये कह रहे नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनने ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ, गुमराह कराया जा रहा था। डोल के पीछे लड़ाई थी। हाँ, डोल के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम यहाँ पे। अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया, महाराजस कर दियो कोई काम। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पक्का श्योर है। बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ना जी। हमने पूरा शक उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम करे, खुद मानने या बात हो। मेरे मुंह उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेकर गई है जी। मामला फिर और पेचीदा होने लगा, क्योंकि पास वाला घर किसी और का नहीं बल्कि जश के चाचा का था। वहीं आपको बता दें कि जश के पिता पिछले 4 महीने से विदेश में नौकरी कर रहे हैं और 6 महीने पहले कुछ जमीनी विवाद के चलते जश की और उसके चाचा की कहासुनी हो गई थी, जो उस समय गांव के पंचायत के जरिए सुलझा ली गई थी। पर किसे पता था कि राजेश का परिवार जश के पिता से रंजिश मना बैठा था और मौका पाते ही जश के जरिए परिवार से बदला लेगा।
जश के चाचा अमन ने पहले ही राजेश के परिवार पर शक जाहिर किया था कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहाँ के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। लेकिन अब पुलिस ने जश की चाची राजेश के बेटे की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि क्या जश की चाची ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है या अभी इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।